वाराणसी में बुधवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीज को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से किसी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 22,041 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,614 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 50 है। बीएलडब्ल्यू कर्मचारी की हत्या के मामले में आरोपी पंकज सिंह डब्ल्यू की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश कोर्ट ने मड़वाड़ी पुलिस को दिया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने यह आदेश पंकज सिंह डब्ल्यू की मां सुधा सिंह व पत्नी रूबी सिंह की ओर से पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति रिलीज करने संबंधित दी गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। वाराणसी के महमूरगंज स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में बुधवार सुबह अचानक आग लग जाने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के तीसरे मंजिल पर स्थित ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे पैनल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी। देखते ही देखते आग ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू तक फैल गई। इस दौरान हॉस्पिटल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आईसीयू में भर्ती 10 मरीजों को तुरंत दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया। तकरीबन 1 घंटे के प्रयास के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू प्राप्त कर लिया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों के पास से 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों को एढ़े गांव के पास से गिरफ्तार किया है। सीओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि दोनों शातिर किस्म के मोबाइल लुटेरे हैं। इनसे इनके साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। तो आज प्रभारी निरीक्षक लालपुर पांडेपुर के नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज लालपुर ने एक टीम गठित की थी। विगत कुछ दिनों से मोबाइल छिनैती की काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी। कैंट सर्कल में ही कैंट थाना क्षेत्र में जेपी मेहता इंटर कॉलेज के सामने से एक मोबाइल छिनैती की सूचना मिली थी। लालपुर में भी एक मोबाइल छिनैती की सूचना मिली थी। तो जब फॉलो किया गया तो पता चला कि ये 2 लड़के नीरज भारती और चंदन भारती ये पुराने अपराधी भी रह चुके हैं चोलापुर सारनाथ थाना क्षेत्र के। ये एक मोबाइल अपनी बाइक पे बैठ के अपाचे बाइक पे बैठ के इन्होंने इन छिनैती को अंजाम दिया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में धार देने के लिए बुधवार को राकेश टिकैत वाराणसी पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि किसान का भला किसान आंदोलन से ही होगा। राजनीतिक पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनको चुनाव लड़ने दो। किसान आंदोलन तो जनता करेगी और जनता तो सड़क पर आ गई है। इसके बाद राकेश टिकैत सड़क मार्ग से बलिया के लिए रवाना हो गए। रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जय जवान। हाल ही में चंदौली जिले के मुगलसराय थाने की वसूली लिस्ट वायरल होने के बाद बुधवार को मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाने की एक कथित वसूली लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस लिस्ट के अनुसार अदलहाट थाने से गौकशी, कोयला, अवैध तेल, गांजा बिक्री, शराब बिक्री, अवैध खनन और ओवरलोडिंग मिलाकर प्रतिमाह 20,20,000 रुपए की वसूली हुई है। फिलहाल इस कथित वसूली लिस्ट के वायरल होने के कुछ ही देर बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस लिस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी सच्चाई पता करने की मांग की है। वाराणसी के पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फैम टूर पर्यटन पथ काशी 2021 नाम से आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 11 से 13 मार्च तक चलेगा। बता दें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन व प्रशासन लगातार नई नई योजनाओं और विकास कार्यों को गति दे रही है, जो रंग भी ला रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद अब जीवन पटरी पर आ गई है। ऐसे में वाराणसी में भी फिर से पर्यटकों की रौनक दिखने लगी है। वाराणसी पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध और हाल ही में यहाँ नए पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना ने मोन्जाल्बिक को निर्यात होने वाले 3000 हॉर्स पावर केप गेज रेल इंजन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इंजन को हरी झंडी दिखाकर निर्यात के लिए बीएलडब्ल्यू से रवाना किया।
इस दौरान मोजाम्बिक सरकार के परिवहन व संचार मंत्री जनफर अब्दुल्लाई भी वर्चुअल तरीके से मौजूद रहे। बीएलडब्ल्यू महाप्रबंधक अंजलि गोयल भी लोको असेंबली शॉप में मौजूद रहीं और उन्होंने बीएलडब्ल्यू की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बीएलडब्ल्यू पीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि कोविड काल के दौरान मोजाम्बिक को निर्यात होने वाले इंजन को बेहद कम समय में कर्मचारियों ने तैयार किया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई से निजात तभी मिलेगा जब भाजपा सरकार की विदाई होगी। ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें हफ्ते के लिए सीएम का चार्ज दे दिया जाता है तो वो दिखा देंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था कैसे पटरी पर लाई जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी तो सत्ता का गुलाम होता है कि आप एक आध हफ्ते के लिए बाहर चले जाओ कहा इसका मतलब हमके कुछ नहीं, आप बाहर चले जाओ और खाली चार्ज दे दो एक हफ्ते के लिए, हम सब ठीक कर देंगे। और उसमें हम दिखा देते हैं कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक होती है। 1 घंटे के अंदर यही दरोगा, यही एसपी, यही डीआईजी हाँफते सड़क पर दिखते। इनको सरकार रुआब से चलती है कि चिरौरी से चलती है? हाथ जोड़ने से चलेगी, गिड़गिड़ाने से थोड़े चलेगी। अधिकारी तो गुलाम होता है सत्ता का। सत्ता का मुख्यमंत्री जैसे चाहे वैसे हाँपेगी। वाराणसी में महाशिवरात्रि का पर्व गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर शिव को दूल्हा और गौरा को दुल्हन बनाने की तैयारी महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी की टेढ़ी नीम स्थित आवास पर जोर शोर से चल रही है। शिव और पार्वती के विवाह के लिए विशेष परिधान तैयार कराए गए हैं। दूल्हा बनने वाले भगवान शिव के सिर पर मेवे का सेहरा सजेगा तो देवी पार्वती गुजरात का लहंगा धारण कर विवाह मंडप में विराजमान होंगी। गुरुवार शाम को वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। इसके अलावा बुधवार दोपहर बाद से ही बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से भी शिव भक्तों की टोली बनारस पहुंचने लगी है। वाराणसी में महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए भांग और ठंडाई की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ने लगी है। पुलिस और जिला प्रशासन भी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद है।